प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। और आप जो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को इतना मान सम्मान और प्रेम दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की मांग पर हम साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या की वीडियो बनाकर आपके पास भेज रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आपको बहुत पसंद आएगी और इसके बारे में आप अपने विचार आदि, आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत लगती है या आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी बात को रखें। इससे हमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की मदद मिलेगी। तो हम लोग जो है चिर उपेक्षित उर्मिला के विरह, उनके स्वभाव, उसके गुणों के बारे में इस सर्ग के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा एक महाकाव्य है, रचित महाकाव्य है और इसका जो नवम सर्ग है यह पूरी तरह से उर्मिला को समर्पित है। उसी की बातचीत है, उसका स्वभाव के बारे में, प्रकृति के बारे में, इस तरह से मैं अपनी बातों को रख रही है। तो आइए अब हम बस शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास। और मैंने आपको पढ़ाया है और इसी तरह से हम जो है पढ़ते पढ़ते यह सीख रहे हैं कि जो उर्मिला है वह अपने दुख के समय में भी, अपने कष्ट के समय में भी वह प्रकृति की, अन्य सब लोगों की चिंता करती है। तो यह उसका जो है, आप कह सकते हैं कि एक मानवतावादी स्वभाव को हमें दर्शाता है। तो अब जैसे वर्षा ऋतु के बारे में पहले कल हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ा था, समझा था कि किस तरह से वह ग्रीष्म ऋतु में अपने भाव प्रकट करती है। वर्षा ऋतु के बारे में कर रही है कि हे घन दरसो परसों घन बरसो, इस पृथ्वी का स्पर्श करके मुझे दर्शन दो एवं वर्षा करो। तुम दर्शन दो, परसों प्रसन्न हो और बरसो हे घन हे बादल। फिर कहता है सरसों जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। जो यह तुम्हारी घटा है आषाढ़ मास में उमड़ घुमड़ कर आती है। गर्मी के कारण जो जीर्ण शीर्ण संसार है, जो व्यथित संसार है, दुखी संसार है, तुम उसको नया यौवन प्रदान करो। जो कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सभी हरियाली जो है वह मुरझा जाती है, सभी जीव भी मुरझा जाते हैं और तुम उन्हें नया यौवन, नया जीवन प्रदान करो। घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर पावन सावन बरसो। घुमड़ घुमड़ कर आषाढ़ मास में जब घटाएं उठती है तो वे सावन में और भादों में पूर्ण रूप से, पूर्ण यौवन के साथ बरसती है। तो तुम भी उसी तरह से बरसो। भाद्र भद्र आशीवन के चित्रित हस्ती स्वाति घन बरसो। फिर वो कहती है उसी प्रकार वर्षा करो तुम भाद्रपद एवं आशीवन मास में जब सूर्य हरित चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करता है, भाद्र भद्र आशीवन के चित्रित हस्ती कि उस समय के जो चिन्ह है वहां प्रवेश करता है, तम तुम बरसो। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो। तुम सारी सृष्टि जो है, सारा जग जो है, उसके ताप को मिटाने वाले हो। सभी की आंखों में तुम्हारी उम्मीद है तो तुम सुखकारी हो करके बरसो। संसार रूपी नायिका की दृष्टि के अंजन स्वरूप हो, सबको प्रसन्न करने वाले हो, तुम फिर से बरसो। व्यग्र उदग्र जग जननी के अई अग्र स्तन बरसो, कि तुम बरसो ग्रीष्म काल के कारण व्याकुल यह जग जननी के अग्र स्तन रूप हो, जिससे पेय धारा जो है, दूध की धारा की वर्षा करके सारे संसार का तुम पोषण करते हो। जिस तरह से माता का दूध जो है बच्चे का पोषण करता है, ऐसी इसी तरह से तुम्हारा जल जो है यह जगत रूपी जननी का दूध ही है जो सारे संसार का पोषण करता है। अब तुम बरसना शुरू कर दो। फिर क्या कहते हैं, गत सुकाल के प्रियावर्तन हे शिखिन नर्तन बरसो, कि जो बीता हुआ समय है, अच्छा समय है, उसका परिवर्तन करने के लिए हे शिखी अर्थात मोर के नर्तन के कारण, कि तुम्हें देख करके मोर भी नाचता है, तुम बरसो। जड़ चेतन में बिजली भर दो ओ उद्बोधन बरसो, हे बादल जो तुम है सबको उद्बोधन करने वाले हो, तुम सारे जड़ चेतन में एक बिजली जैसी चुस्ती भर सकते हो, तो तुम वह भी बरसो। चिन्मय बने हमारे मृण्मय कुलंकार कुलंकार पुर वन बरसो, कि जो हमारे नए अंकुर हैं
वह जो है अपनी एक पहचान बना सके, चिन्ह में बड़े सुंदर लगने लगे, इसलिए तुम बरसो। मंत्र पढ़ो, छींटे दो, जागे सोए जीवन बरसो। तुम कुछ ऐसे मंत्र पढ़ो कि सभी को सुकून के छींटे दे सको, जो जागे हैं सोए हैं जीवन में उन सब के ऊपर बरसो। घट पुरो त्रिभुवन मानस रस, कण कण छन छन बरसो। कि त्रिभुवन के मनुष्य के घट को, हृदय को तुम अपने रस से भर दो, कण कण करके छन छन करके बरसो। आज भीगते ही घर पहुंचे जन जन के जन बरसो। सभी व्यक्तियों के जो जन बाहर काम करने के लिए गए हैं, आज सभी भीगते हुए घर पहुंचे, तुम इस तरह से खुलकर बरसो। घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। क्या कहते हैं, चाहे कोई घटना हो चाहे घटा हो, नीचे से उठ करके नित्य प्रति फिर ऊपर आती है। और कहते हैं कि ऐसे छाकर चंद्रादित्य, चंद्र और आदित्य अर्थात सूरज जो है ऐसे आकाश में उनके ऊपर छा जाती है। तरसू मुझसी मैं ही सरसे हरसे हंसे प्रकृति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। अब जो है उर्मिला कहना चाहती है कि जिस तरह से मैं तरस रही हूँ, इस तरह से सिर्फ मैं ही तरसूं और बाकी सारी जो प्रकृति प्यारी है यह हर्ष से हंसे और हरी भरी हो, सरसाए हरियाली से लहराए। सबको अगर सुख होगा कुदरत में तो कभी न कभी मेरे जीवन में भी सुख आएगा, तब मेरी भी बारी आ जाएगी। बूंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, उठती है वे भाप सी गिरकर अपने आप। अब वो उसको लगता है कि जो यह बूंदे पड़ रही है, इन्हें भी मेरे स्पर्श का ताप जो है वह महसूस होता है। मेरे शरीर से अगर वो छूती है तो ऐसे लगता है गर्मी निकल रही है, और मेरे शरीर से छूने के बाद उर्मिला को लगता है कि वे भाप बन के अपने आप ही गिर जाती है। नैजा उधर हे सखी, वह शिखी सुखी हो नचे, न संकुचित हो कहीं मुदित लास्य लीला रचे। कहती है कि हे सखी तुम उस तरफ मत जाओ जहां पर मोर सुखी होकर नाच रहे हैं। तुम्हारे वहां जाने से वो उनकी जो संकुचित हो जाएंगे, उनकी जो प्रेम लीला है, लास्य लीला है, उसमें विघ्न पड़ेगा, शर्मा जाएंगे। तो तुम वहां पर जाकर के उन्हें किसी तरह का विघ्न न दो। बनू ने पर विघ्न में बस मुझे अब आधा यही। कहते कि मेरे मन में सिर्फ एक ही बात है कि मैं किसी के प्रेम में विघ्न न बनूं। विराग अनुराग में है, इष्ट एकांत ही। प्रेम प्यार में, अनुराग में हमेशा एकांत ही अच्छा रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर कोई बाधित नहीं होना चाहता। यदि कोई प्रेम कर रहा है, प्रेम लीला क्रीड़ा कर रहा है, तो उनकी क्रीड़ा को कभी भी बाधित नहीं करना चाहिए। क्या कहती है कि इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय, नन्ही दुआ का हृदय निकल पड़ा यह भाई। कहती कि ऐसा मुझे समझ नहीं आता कि इंद्र की वधु जो है वह अपने स्वर्ग को छोड़ करके क्यों यहाँ आने लगी है। नन्ही दूब का हृदय, ऐसा लगता है कि निकल पड़ा हो। बता मुझे नख रजनी, तू किस भांति अरी, होकर भी भीतर अरुण बाहर हरी भरी। फिर वो कहती है कि हे रजनी, तू मुझे ये बात बता कि तू किस तरह की है। तेरे अंदर जो है लालिमा है और बाहर तू हरी भरी रहती है। अवसर ने सो को निठल्ली, बढ़ जा बिटपी निकट बल्ली, अब छोड़ना न लल्ली, कदम अवलंब तू मल्ली। फिर अब वो कहती है उर्मिला अपने पति से दूर है, तो उस व्यथा को अच्छी भांति समझती है। इसीलिए क्या कहती है, मल्लिका लता को कहती है कि तू निठल्ली बेल ऐसे मत कर। जो तुझे प्रेम का यह अवसर मिला है, बल्कि शीघ्र बढ़कर अपने प्रिय से लिपट जा। हे मल्लिका लता, तू अब कदम के सहारे को मत छोड़ना, उसके लिपटी ही रहना। कि यह जो प्रेम का अवसर है, इस स्थिति के अंदर तू अपने प्रेमी कदम के वृक्ष को मत छोड़ना, अपने सहारे को मत छोड़ना, अपितु उसी के लिपटी रहे। फिर क्या कहती है, त्रिविध पवन ही था आ रहा जो उन्हीं सा, यह घन रव ही था छा रहा जो उन्हीं सा। अब उसे जो प्रकृति है वह भी अपने प्रिय के साथ जैसी लग रही है कि यह जो विविध प्रकार का पवन हवा है
ऐसा लग रहा है कि जैसे चल रही है तो उन्हीं के समान सुकून पहुंचा रही है। और ये जो बादलों का घन रव का अर्थ है, बादलों का जो शोर है वह भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे छा रहा हो उन्हीं सा, उन्हीं के समान छाया हुआ है। प्रिय सदृश हंसा जो नीप ही था, कहाँ वे प्रकृत सुकृत फैले भा रहा हो उन्हीं सा। कि प्रकृति में जो चारों तरफ सुकृत फैले हैं, अच्छे कर्म फैले हैं, वह जो प्रिय के समान हंसा था, वह नीप था, कहाँ है वे। उसे ये लगता है कि प्रकृति का प्रत्येक नजारा उसके प्रिय जैसा ही है। सफल है उन्हीं घनों का घोष, वंश वंश को देते हैं जो वृद्धि विभव संतोष। कहते हैं कि उन्हीं बादलों का घोष गर्जन अच्छा है, जो वंश वंश को देते हैं वृद्धि विभव वैभव और संतोष। जो वैभव वृद्धि और संतोष देने वाले हैं, उन्हीं बादलों का घोष अर्थात गर्जन सफल माना जाता है। नभ में आप विचरते हैं जो, हरा धरा को करते हैं जो, जल में मोती भरते हैं जो, अक्षय उनका कोश। सफल है उन्हीं घनों का घोष। कहते कि जो नभ में खुद घूमते रहते हैं, सारी धरती को हरा भरा करते हैं और जल में मोती भर देते हैं, उनका कोश जो है हमेशा अक्षय रहता है। उन्हीं का जो जीवन है वह सफल है, उन्हीं का गर्जन सफल है। ऐसे बादलों का गर्जन ही सफल है। नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाऊं कहो, किंतु डरता हूं मैं तुम्हारे इस भूले से। क्या कहती है, रोक सकता हूँ असुओं के बल से ही उसे, टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से, किंतु क्या करूंगा यहाँ उत्तर में मैंने हंस, और भी बढ़ाए पग दोनों और उले से, हैं कह लिपट गए थे यही प्राणेश्वर, बाहर से संकुचित भीतर से भूले से। अब फिर वो जो है उर्मिला जो है अपने प्रिय के साथ जो उनका संजोग था वैसी बात को सोच रही है कि घोड़े की पीठ पर, नंगी पीठ पर ही बैठ करके वो कहते हैं कि इस घोड़े को उड़ाऊं कहो, कहो तो उड़ा देता हूँ, किंतु डरता हूँ तुम्हारे इस झूले से, परंतु तुम्हारे झूले से मैं डरता हूँ। रोक सकता हूँ असुओं के बल से ही उसे, टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से। कि मैं अपने बाजू जो है उन उरुओं के बल से ही उसे, छाती के बल से, बाजुओं के बल से उसे रोक सकता हूँ यदि लगाम भी कभी गलती से भूले से टूट जाए। किंतु क्या करूंगा यहाँ उत्तर में मैंने हंस, और भी बढ़ाए पग दोनों और उले से। कहते हैं कि लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर तुम्हारा जो झूला है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं घोड़े को बिना लगाम के भी रोक सकता हूँ सिर्फ अपनी बाजुओं की ताकत से, लेकिन तुम्हारे झूले से मैं डरता हूँ। और उर्मिला कहती है कि तब मैंने जो है और ज्यादा ऊंचे उले से, मतलब बहुत और खुशी से उल्लास के साथ अपने पैर दोनों ओर बढ़ा दिए हैं कह लिपट गए थे यही प्राणेश्वर। कहते कि मेरे प्रिय जो है हंसते हुए यहीं पर मेरे से लिपट गए थे, बाहर से वो कुछ संकुचित थे और भीतर से वो फूले हुए थे, अर्थात खुशी से प्रसन्न थे। सखी क्या कहती है कि सखी आशा अंकुर मेरे इस मिट्टी में पनप नहीं पाए, फल कामना नहीं थी चढ़ा सकी फूल भी न मन भाए। कहती कि जो मेरी आशाओं के अंकुर थे इस मिट्टी में पनप ही नहीं पाए, अर्थात मेरे मन में जिस फल की कामना थी मैं चढ़ा सकी फूल भी न मन भाए, मैं अपने मन के भाते हुए फूल भी नहीं चढ़ा सकी। कि अर्थात जो मेरे अंदर खुशी की एक उम्मीद थी, वह जो उम्मीद अभी तक परवान चढ़ नहीं पाई। कुलिश किसी पर कड़क रहे हैं, आली तोयद तड़क रहे हैं, कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे हैं। उर्मिला कहती है कि देख आकाश मार्ग में वज्र की गुरु गर्जना हो रही है, पुलिस किसी पर कड़क रहे हैं, मानो बादल ही परस्पर गर्ज तर्ज रहे हों। इस समय लता के पल्लव प्रकंपित हो रहे हैं, आली तोयद कड़क रहे हैं, कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे हैं, उसके लाल होठ जो है फड़क रहे हैं। लता को देखकर ऐसा लगता है उसके लालिमा लिए हुए अरुण अधर जो है होठ उत्तर देने के लिए फड़क रहे हैं। मैं कहती हूँ रहे किसी के हृदय वही जो धड़क रहे हैं। कि सखी को, हे सखी इस गर्जन को सुनकर जो न जाने कितनी अबला कामनियों के हृदय धड़क रहे होंगे, वे अपने प्रिय के साथ ही रहे। अटक अटक कर भटक भटक कर भाव वही जो भड़क रहे हैं।
कि अलग अलग से जो भाव है प्रेम के इस मौसम में सभी के हृदय में भड़क रहे हैं। निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदे पड़ती थी, घटा छाई थी। वह पुरानी बातों को याद कर रही है उर्मिला कि मैं हे सखी एक रात्रि को अपने आलिंद अर्थात महल में खड़ी हुई थी। आलिंद छज्जा अर्थात जैसे महल के आगे होता है, रिमझिम बूंदे मुझ पर पड़ रही थी और चारों तरफ घटा छाई हुई थी। और फिर वो कहती है कि गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन में भाई थी कि चारों तरफ जो है केतकी एक पुष्प है, उसकी गंध चारों ओर महक रही थी। मेरे मन को आनंद देने वाली झिंगुरों की झनकार सुनाई दे रही थी, झिल्ली झनकार जो मेरे मन को भाई थी वह सुनाई दे रही थी। करने लगी मैं अनुकरण स्व नूपुरों से, चंचला थी चमकी, घनाली बह रही थी। फिर वो कहती हैं कि मैं उनका अनुकरण, जो झनकार थी उसका अनुकरण अर्थात उसके अनुसार अपने नूपुर अर्थात मैंने जो पायल आदि पाँव में पहनी थी उससे मैं उनकी तुलना करने लगी, उसी के अनुसार अपने नूपुरों को बजाने लगी। स्व नूपुरों का अर्थ अपने नूपुरों से। चंचला थी चमकी, उस समय अचानक ही बिजली चमक उठी एवं घनघोर बादल छा गए। घनाली अर्थात घनघोर बादल छा गए। चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। कि जैसे ही बिजली चमकी मैंने देखा कि मेरे प्रियतम चुपचाप कोने में खड़े मेरा कौतुक देख रहे थे, जो मैं क्रीड़ा कर रही थी वे उसको देख रहे थे। मैं लज्जित हो गई और उसमें लज्जा के कारण मेरे प्रिय ने मुझे अपनी छाती से चिपका लिया था। तब में तू भी कम नहीं जो जुगनू बड़ भाग, कहते हैं कि हे जुगनू भले ही तेरा प्रकाश बहुत कम होता है पर अंधकार में तू भी कम नहीं है। जब घनघोर अंधेरा होता है तो तेरे प्रकाश का भी उतना ही महत्व है। भवन भवन में दीप है, जा वन मन में जाग। कि इस तरह से जो हे जुगनू तेरा महत्व है, तू सौभाग्यशाली है जो चमकता रहता है, तू चिरंजीव हो। एक बात का तू ध्यान रख, यहाँ तो घर घर में दीपकों का प्रकाश है, जहाँ मेरे प्रिय है वहां दीपक का कोई प्रकाश नहीं है, तो तू वहां वन वन में जा करके जाग, वहां चमक। फिर कहती है हाँ वह सहृदयता भी क्रीड़ा में है, कठोरता जड़िता तड़प तड़प उठती है स्वजनी, घनालिंगीता तड़िता। फिर कहती है प्रियतम को तेरे चमकने से लाभ होगा, मेघ में से चमकती तड़ित को देखकर अर्थात बिजली को चमकते हुए देखकर भी उर्मिला यह कहती है कि कभी कभी संयोग की कोमल पीड़ाएं भी कठोर बन जाती है, जैसे कि मेघ से आलिंगन बद बिजली उसके कसने से बार बार तड़प उठ जाती है। इसका अर्थ क्या है कि जब संयोग का समय है और अगर बार बार आलिंगन बद बिजली जो है उसको ज्यादा कसा जाता है तो वह तड़प जाती है। गाढ़ तिमिर की बाढ़ में डूब रही सब सृष्टि मानो चक्कर में बड़ी चकराती है दृष्टि। वर्षा के कारण रात्रि का अंधेरा बढ़कर जो है गाढ़ा हो गया है, ऐसा लगता है मानो अंधेरे की बाढ़ में सारा संसार डूबा जा रहा है। जैसे चक्कर आने पर दृष्टि चकरा जाती है, ऐसे ही समस्त सृष्टि के आगे अंधेरा छा रहा है, वह चकरा रही है। फिर क्या कहती है कि लाई सखी मालिनी थी डाली उस बार जब जम्बू फल जीजी ने लिए थे, मुझे याद है मैंने थे रसाल लिए, देवर खड़े थे वहीं हंसकर बोले उठे निज निज स्वाद है। मैंने कहा रसिक तुम्हारी रुचि काहे पर, बोले देवी दोनों और मेरा रसवाद है, दोनों का प्रसाद भागी हूँ मैं, हाय आली आज विधि के प्रमाद से विनोद भी विषाद है। वो फिर से कोई बात याद करती है कि जब माली ने उस वक्त जब मेरे प्रिय यहाँ साथ थे तो जम्बू फल का अर्थ जाम्बू का फल लेकर के आई थी, मतलब कुछ फलें लेकर आई थी। तब जीजी अर्थात सीता जीजी ने जो है जामुन का फल लिया था, तुझे याद ही होगा, अपनी सखी को कहती है, और मैंने अर्थात आम ले लिए थे और मेरे देवर वहीं पर खड़े हुए थे, हंसकर बोल उठे कि सबका अपना अपना स्वाद है। मैंने कहा रसिक तुम्हारी रुचि का है पर अपने प्रिय से पूछा तो बोले देवी दोनों हो रही रसवाद है, कि मैं तो आपका भी और माता सीता का भी दोनों के प्रसाद का भागी हूँ। हे सखी हाय आज मुझे यह बात याद आती है, विधि के प्रमाद के कारण आज विनोद भी विषाद है। कि अगर कोई विनोद प्रिय बात है, हंसी की खुशी की बात है, उसमें भी कष्ट हो रहा है, आज मेरे मन में यह बात आ रही है। फिर कहती है निचोड़ पृथ्वी पर वृष्टि पानी, सूखा विचित्रांबर सृष्टि रानी, तथापि क्या मानस रिक्त तेरा, बना अभी अंचल सिक्त मेरा।
कि निचोड़ पृथ्वी पर वृष्टि पानी, अपनी वर्षा का पानी, सारा का सारा पानी जो है धरती पर निचोड़ करके, हे अंबर, हे सृष्टि रानी, क्या तेरा सारा जो हृदय है वह खाली हो गया? तथापि क्या मानस रिक्त तेरा? क्या तेरा हृदय पूरी तरह से खाली हो गया है? बना अभी अंचल सी, पर मेरा अंचल जो है वह अभी भी नमी लिए हुए है। सखी छिन धूप छिन छाया, यह सब चौमासे की माया। यह है चौमासा अर्थात वर्षा ऋतु की तो स्थिति ही ऐसी है कि एक पल में धूप आती है और एक पल में जो है छाया आ जाती है। चौमासे की ऐसी ही माया है।